वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। और ये देखिए आज कपड़े भी लेट धोए थे मैंने, तो वो बाहर रखे हुए हैं, टब में रखे हुए थे कान्हा जी के कपड़े। जो कान्हा जी के भी मैं धो के ना उन्हीं की टब में फिर दूसरी टब में सुखा देती हूँ और ड्रायर में ड्राई कर देती हूँ। जो हैवी ड्रेस होती है उनको ऐसे ही सुखा देती हूँ। और उसके बाद ये कपड़े उतार लाई थी मैं, टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों को प्रेस। और पीछे बैठी हुई है पीहू और उसके पापा भी रूम में ही थे, तो उनसे बातें भी कर रही थी मैं दोनों से, और प्रेस भी हो रही थी यहाँ पर। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बीच में हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो मैं ना रिकॉर्डिंग मतलब व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और अभी भी तबीयत ख़राब ही है थोड़ी सी, और थोड़ा सा ना जैसे वो अपना काम होता है राधा कृष्णा के सामान वाला, उसमें भी बिजी थी। और मैंने ना आज इवनिंग में किया था हेड वॉश, तो ये बाल अभी गीले ही हैं, अभी बांधे हैं। और आलू की सब्जी रखी हुई है, वो ना बिना प्याज की बनाई थी। अभी मैंने उसमें प्याज डाल के प्याज वाला छौंक लगाने वाली हूँ। और कैसे हो आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। और बस व्लॉग भी कुछ नहीं बना पाई थी आज दिन में भी। फीवर था अंदर ही अंदर ना, और मैंने किसी से मेडिसिन नहीं ली है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो फिर वो कोविड टेस्ट के लिए ना बोल दें। वैसे खांसी वगैरह तो नहीं थी, थकावट का फीवर जो होता है ना, थकान का वो था। तो मैंने सोचा कि चलो 2-1 दिन ना ब्रेक ले लेते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ से और भी सारे वर्क से। और बस फिर आज मन कर ही गया कि चलो बना ही लेती हूँ आज वीडियो। और बीच में मैं जगाधरी वाले घर में भी नहीं गई हूँ, बस यहीं गांव वाले घर में ही हूँ। और हम लेके आए थे कान्हा जी का न्यू सामान, जो वो रखा हुआ है सारा टेबल पे, और वो सोफे पे भी रखा हुआ है उधर बॉक्स में। तो उसको ना अभी अरेंज करना है, आज रात को करते हैं। कान्हा जी के रूम की सेटिंग करनी है, अभी सारा रूम बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा मैं इसलिए भी बिजी हूँ आजकल कि पीहू के चल रही हैं एग्ज़ाम, पीहू पढ़ रही है और उसके लिए फ़ोन भी देना पड़ता है उसको। फ़ोन में से ही वीडियोस देख के रिवीजन चल रही हैं उसकी, क्योंकि जो रिवीजन की वीडियोस थी मैं वो ही दिखा रही हूँ उसको दोबारा से। और आप सबके भी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे आई थिंक सो। तो चलिए अभी किचन में चल करके आलू की सब्जी छोंक लेते हैं और रोटी बना लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वो है अगले दिन की आफ्टरनून की। यहाँ पर पीहू कर रही है अपना पेपर, इसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। मैंने इसको क्वेश्चंस लिख के मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के दे दिए थे, और मैं यहाँ पर किचन में कर रही हूँ अपना काम। कढ़ी थी, कढ़ी आ गई थी दीदी के घर से, तो उसके साथ मैं तैयारी कर रही थी राइस बनाने की। और अभी फ़िलहाल तो मैं बर्तन वगैरह सेट कर रही हूँ, जो मॉर्निंग के बर्तन क्लीन हुए हुए होते हैं उनको लगा रही हूँ, और जो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं मॉर्निंग से आफ्टरनून के बीच में उनको भी क्लीन कर दूँगी। और चावल मैंने रख दिए थे बनने के लिए। यहाँ पर यही बर्तनों वगैरह का काम ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। किचन के काम तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस लगे रहो।
और मैं ना अपनी सिंक ये ना रूटीन में क्लीन करती हूँ, तो ये सुबह के टाइम नहीं हो पाई थी आज, तो इसलिए मैं इसको अब कर रही हूँ यहाँ पर आफ्टरनून में। ये टोकरा हटाकर इस पर भी मैं ना वो जो बर्तन वाली साबुन होती है वही लगा देती हूँ। उसका वो अलग रखा हुआ है साफ़ करने के लिए, जो स्क्रबर होता है वो पुराने वाला स्क्रब जो हो जाते हैं वो मैं सिंक साफ़ करने के लिए रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसी को क्लीन कर रही हूँ और अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर टोकरा लगा दूँगी। टोकरा भी मैं वॉश कर लेती हूँ वीकली, पर अभी नहीं किया है, तो आपको जब भी करूँगी नेक्स्ट टाइम तब शेयर करूँगी आपके साथ। यहीं पर ही सिंक में ही कर लेती हूँ मैं, खड़े खड़े बाहर नहीं लेके जाने की ज़रूरत होती मुझे, क्योंकि जो ये टैप है ना ये मूवेबल हैं, इनको हम घुमा सकते हैं इधर उधर, तो इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मुझे सिंक वगैरह क्लीन करनी हो या फिर और भी कोई काम करना हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ये टैप का मुंह ना उस साइड घुमा दिया है दीवार की साइड, क्योंकि बर्तन वगैरह रखते टाइम ना कई बार ना ये टैप ओपन हो जाती है, तो सूखे सुखाए बर्तन क्या होते हैं गिले हो जाते हैं, तो मैं इसका मुंह ना उधर की तरफ रखती हूँ हमेशा दूसरे वाले का, ताकि बर्तन गीले ना हो जाए। हो चुका है मेरे साथ कई बार वॉश किए कि ये बर्तन जब मैं उठा रही होती हूँ बर्तन टोकरे में से सूखे सुखाए तो पानी डल जाता है, फिर मैं उनको वहीं पर छोड़ना पड़ता है। और बस अब मैं ये बाकी के बर्तन क्लीन करके टोकरे में लगा दूँगी, और जो गिलास और प्लेट वगैरह होते हैं वो तो मैं ऊपर ही लगा देती हूँ। देखिए सबसे नीचे वाले खाने में जो मेरा रैक है ऊपर टोकरे वाला, उसमें मैंने बर्तन वाला जो रैक है उसमें सबसे नीचे प्लेट रखी हुई हैं और प्लेट की साइड में है गिलास, तो उनको तो मैं वहीं लगा देती हूँ, पानी उनका साथ के साथ ही निचुड़ जाते हैं। It's not a game, it's a rich thing. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन है शनिवार, भूल जाती हूँ क्या डे है। और आपको ना मैं सबसे पहले अपने राधा कृष्णा वाले जो कहाँ पर कपड़े रखे हैं ना उस कमरे का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए ऑर्डर्स आते हैं, इंक्वायरी आती है ना, तो सामान सारा बिखरा हुआ है, तो मैं भी सेट भी नहीं करूँ, एक दो दिन में करती हूँ सेट इसको। कभी सोचते हैं कि मतलब मम्मी के वहीं पर चले जाएँ, जगाधरी में चले जाएँ, वहीं पर ही सारा सामान लगाऊंगी, वहीं से ही डिलीवरी हो जाया करेगी, क्योंकि वहाँ पर ना चारों कमरे खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ एक कमरे में ही वो है बेड है। और कभी सोचती हूँ कि नहीं यहीं ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर लेके आने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए जो भी है, अभी 4 बज चुके हैं शाम के और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। आइए अभी चाय पीनी है अगर आप सबको तो आ जाइए, ज्वाइन कीजिए हमें। और कैमरा रख देती हूँ यहाँ कैंपर के ऊपर। आज सुबह से मैंने आपसे बात नहीं की है। आज सुबह से क्या, ये व्लॉग ना मेरा कल इवनिंग से ही स्टार्ट हुआ था, कल इवनिंग की जब चाय बना रही थी मैं, और उसके बाद से ही कंटिन्यू किया है थोड़ा बहुत। वही थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है रिकॉर्डिंग। और ये चाय बन रही है, चाय बनकर बनाने के बाद पीने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी सी देर बाहर, और उसके बाद घर आकर मैं लग गई थी अपने इस काम में जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ऑर्डर्स वगैरह देख रही हूँ किसका कौन सा ऑर्डर है, बस सारा दिन मुझे यही फ़ोन पर ही रिप्लाई करने में निकल जाता है सारा दिन। तो इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं बन पा रहे थे। और यहाँ पर ना मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ कि मैं पैकिंग वगैरह कैसे करती हूँ, क्योंकि सेफ़ पैकिंग होनी चाहिए, सेफ़ डिलीवरी होनी चाहिए हर सामान की।
की, तो उसके लिए पैकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप पैकिंग जितने अच्छे से करोगे उतना ही आपका सामान सेफ़ रहेगा। और जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो तो नगों वाली होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट सी होती है, सेंसिटिव सी होती है। थोड़ी सी भी अगर वज़न पड़ा, थोड़ा सा भी वेट पड़ा ज़्यादा उसके ऊपर तो टूट जाएगी। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अब आगे इस वीडियो में कि कैसे करती हूँ मैं पैकिंग वगैरह। बबल्स रैप मैंने शीट ली हुई है वो वाली, और उसके अंदर होती है। और यहाँ पर पीहू से मैं सामान मंगवा रही थी, पीहू ला के दे देती है। दूसरे वाले रूम में रखा हुआ है सामान, वहाँ पीहू ने टीवी चलाया हुआ है, तो मैं क्या चलो यहाँ अलग से ही इस रूम में पैकिंग हो जाएगी। सारी बास्केट्स लगाई हुई हैं अलग अलग सामान की, मतलब जो जिसका ऑर्डर होता है तो अलग बास्केट में इकट्ठा कर लेती हूँ। और सबसे पहले जब पेमेंट हो जाती है किसी की, तो मैं एड्रेस मंगवाकर सबसे पहले एड्रेस लिखती हूँ ताकि सामान भेजने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये एड्रेस भी बहुत ज़्यादा केयरफुली लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ, एड्रेस ही नोट डाउन कर रही हूँ सबसे पहले। एड्रेस लिखने के बाद मतलब एड्रेस लिखा जा चुका है, और उसको चेक करने के बाद मैंने ये देखिए, ये जो कुरियर वाली पॉलिथीन होती है उसके बाहर वाली साइड एड्रेस का वो डाल दिया है पेपर, और उसको मैं पेस्ट कर दूंगी उसके बाद। और अब ये देखिए, ये 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेसेस हैं। इसमें सिर्फ ड्रेसेस और ज्वेलरी थी, तो ये पॉलिथीन में जाएगा। अदरवाइज जो हैवी सामान होता है वो मैं बॉक्स में डालती हूँ। और ये ज्वेलरी है, सारी ड्रेसेस मैंने डाल दी हैं क्योंकि ड्रेसेस का कोई वो नहीं होता, ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं थी, नॉर्मल रूटीन वाली ही ड्रेस थी। और ये जो ज्वेलरी है इसको मैं ना बबल्स रैप के अंदर रैप करके उसके बाद इसमें डाल दूँगी। हेलो एवरीवन, बज चुके हैं रात के 10 और मैं ना काम से फिनिश होके आज का डिनर बनाया था हस्बैंड ने क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, हल्की फुल्की सी भूख थी जैसे थोड़ा बहुत होती है, तो उन्होंने वही जो उनकी फेवरेट डिश है वही बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पर भी सामान रखा हुआ है, इसकी पेमेंट हो चुकी है और इसको भी पैक करना है। और यहाँ पर भी रखा हुआ है, ये वाले की पेमेंट भी हो चुकी है। 4-5 ज्वेलरी पीस है, इसको पैक करना है। और एक उसमें रखा हुआ है, वहाँ एक उस वाले बॉक्स में रखा हुआ है, और एक सामान ये रखा हुआ है। तो कुछ तो ना निकलवा के रख लेते हैं, जैसे कि थोड़ी देर में कंफर्म करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और कुछ की पेमेंट हो चुकी है तो अभी उनकी पेमेंट करनी है, मतलब पेमेंट हो चुकी है तो अभी उनकी वो पैकिंग करनी है सामान की। और मैंने आज आपके साथ शेयर भी किया कि मैं कैसे पैक करती हूँ अपना सामान। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी अपने कान्हा जी के, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप अपने कान्हा जी के लिए कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो अर्चना कॉर्नर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर लड्डू गोपाल से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं, उनके सामान से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए आपको वहाँ से देख लीजिए। और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि 2 दिन की वीडियो हो चुकी है ऑलमोस्ट, और ये पता नहीं पब्लिश कब होगी, मतलब कि एडिटिंग कब हो पाएगी, क्योंकि अभी तो 1-2 घंटे मेरे यहीं पर लग जाएंगे, उसके बाद मैं उठा पाऊँगी। और फ़ोन को उसके बाद ही उठा पाऊँगी। वैसे तो फ़ोन सारा दिन हाथ में ही रहता है चेकिंग करने के लिए कि इसका ये आइटम है। मुझे ये रहता है कि किसी का कोई सामान रह ना जाए, क्योंकि ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से बनता है किसी का ट्रस्ट ना, कस्टमर का ट्रस्ट बहुत मुश्किल काम है बनाना। और
तो चलिए मैं आपके अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, जो कि कब आएगा अभी कोई आइडिया नहीं। और कल मैं अपने काम से ब्रेक लेने वाली हूँ, संडे है कल। कल मुझे जाना है मम्मी के घर, तो कल शायद मैं व्लॉग बना लूँगी। संडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं घर पर ही नहीं होंगी, तो मैं कोई इसी काम से बिजी नहीं होंगी। और कल के लिए तो ब्रेक है, कल के लिए नो मैसेजेस नथिंग, कुछ भी नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए।